अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आकर क्या कहेंगे, उनके जलसे में कितने लोगों का टारगेट किया गया है और टारगेट कम किया गया है, कितना कम किया गया है और क्यों कम किया गया है। उसके अलावा बहुत बड़ी खबर जो पाकिस्तान के लिए आ रही है वो कई दहाइयों के बाद पाकिस्तान से तमाम इलीगल अफगान महाजरीन को बेदखल किया जा रहा है, बल्कि कार्ड वाले महाजरीन को भी निकाला जा रहा है। उसके पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात होंगे, आप पर क्या असरात होंगे, मुझ पर क्या असरात होंगे, किराए कितने कम होंगे, चीज़ें कितनी सस्ती होंगी और जराइम में कितनी कमी आएगी, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। प्लान क्या है ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज आपको पता ही है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी जिसमें आर्मी चीफ मौजूद थे और दीगर भी पाकिस्तान की आला क़यादत मौजूद थी। उस क़यादत ने सबसे बड़ा फैसला जो पाकिस्तान के हवाले से किया है वो ये है कि मुल्क से 11 लाख अफगान शहरियों को, अफगान बाशिंदों को बेदखल किया जाएगा। ये वो लोग हैं जो 1979 में अफगान जंग के बाद पाकिस्तान में आना शुरू हुए, उसके बाद आना का एक लामुतनाई सिलसिला है जो कि गुज़श्ता सालों में भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। पाकिस्तान से पाकिस्तान की मईशत पर गहरे असरात उन्होंने मरतब किए हैं। आप देखें कि इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, लाहौर में रियल स्टेट की कीमतें बढ़ गई। अफ़गानिस्तान के, ज़ाहिर अफ़गानिस्तान से आने वाले शहरियों के कुछ लोग बड़े एफ्लुएंट भी हैं, पैसे वाले भी हैं, जिनकी वजह से वो प्रॉपर्टीज़ को महंगा ख़रीद लेते थे। प्रॉपर्टीज़ की कीमत बढ़ गई, किरायों की कीमत बढ़ गई। इस्लामाबाद में भाराको में किराए की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई, बनीगाला में, सेटल एरियाज़ में, सेक्टर्स में, पिंडी में, कराची में, लाहौर में, ये सारी हुआ। पाकिस्तान की मईशत पर फ़र्क पड़ा, क्राइम ऐसे ऐसे हुए पाकिस्तान में। ज़ाहिर है नाकामी जिसकी भी थी, लेकिन आपको पता है नादरा का डाटाबेस है जिसमें फिंगरप्रिंट्स वेरिफिकेशन हो जाती है। अगर आपके घर में चोरी हुई है, डाका पड़ा है, तो फिंगरप्रिंट्स निकल आएंगे, नादरा के डाटा से मैच हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई अफ़गान शहरी ने आपको लूटा है या इस तरीके से कोई वारदात हुई है जिसमें अफ़गान इलीगल बाशिंदे मुलव्वस हैं, तो उनके फिंगरप्रिंट्स का कोई रिकॉर्ड और नादरा के पास नहीं है, कोई डाटा नादरा के पास नहीं है, तो जिसकी वजह से उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता था। इस्लामाबाद, पिंडी में गुज़श्ता सालों में अफ़गान गैंग्स की कार्रवाइयाँ बहुत सारी हुई हैं जिसमें मोटरसाइकिल से स्नैचिंग की गई है, गाड़ियाँ छीनी गई हैं, वारदातें हुई हैं जिसमें लोगों की जानें भी गई हैं। तो ये सारी चीज़ों के बाद और पाकिस्तान में जो डॉलर का मसला हुआ था, अफ़गानिस्तान में स्मगलिंग हो रही थी, डॉलर के अलावा चीनी की स्मगलिंग हो रही थी, गोल्ड की स्मगलिंग हो रही थी, पेट्रोल की स्मगलिंग हो रही थी, बड़ी कीमती चीज़ों की स्मगलिंग हो रही थी। पाकिस्तान की इकॉनमी को इनवर्सली यानी कि एडवर्सली इफ़ेक्ट किया, बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट किया गया था। अब ये फ़ैसला आला क़यादत में पूरी यानी जो है तनदही से रियासत ने फ़ैसला कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको चंद दिन कबल ये खबर दी थी, आज से कोई 8-10 दिन कबल मैंने आपको ये खबर पहले एक्सक्लूसिवली दे दी थी कि अफ़गान बाशिंदों के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होने जा रहा है। तो वो बात सही साबित हुई और आज ये इस चीज़ की अनाउंसमेंट आई है कि पाकिस्तान ने 1 नवंबर 2023 यानी आज से तकरीबन 1 माह बाद की डेडलाइन दी गई है कि पाकिस्तान से तमाम गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदे चले जाएँ। उसके बाद एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होगा, ऑपरेशन लॉन्च होगा और उसके साथ ये भी होगा कि पाकिस्तान में जितनी जितनी प्रॉपर्टीज़, दुकानें, मकान, प्लाजे जो अफ़गान बाशिंदों के नाम पे हैं, उन सबको बहक़ सरकार ज़ब्त किया जाएगा। बहक़ सरकार ज़ब्त करने के साथ साथ जो पाकिस्तानी शहरी उनके साथ मुलव्वस पाए गए, यानी उसके बाद उस डेडलाइन के बाद उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बेसिकली, और उसके बाद 1 नवंबर के बाद पाकिस्तान में दाखिले का वाहिद सोर्स पासपोर्ट और वीज़ा होगा। इससे पहले आपको पता है अफ़गानिस्तान के कार्ड्स होते थे, अफ़गान नेशनलिटी के कार्ड्स होते थे, वो मुख्तलिफ वो रजिस्ट्रेशंस होती थी जिन पे पाकिस्तान में एंट्री हो जाती थी। लेकिन वाज़े कर दिया आज रियासत ने कि पाकिस्तान में दाखिले का वाहिद रास्ता पासपोर्ट और वीज़ा होगा। और ये बात दुनिया भर में ऐसे ही होता है। दुनिया का कोई मुल्क इस तरह इलीगल बाशिंदों को अपने मुल्क में इस तरह नहीं रख सकता कि वो जिस तरह की मर्जी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हों, उनके बिजनेसेस पे असर डालें, मुल्क की मईशत पे असर डालें। तो ये एक ऐसा इकदाम है जिसमें पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने सताइश की है। ये अलग बात है कि एक इंसानी मसला भी है। पाकिस्तान ने अफ़गान महाजरीन की बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ी की है गुज़श्ता सालों में और उसके हवाले से उनको बहुत खुले दिल से वेलकम भी किया है। लेकिन दुनिया में जहाँ पे भी महाजरीन का मसला होता है उसमें ये किया जाता है कि उनको सेटल किया जाता है, उनको कैंप्स में रखा जाता है, फिर उसके बाद एक सिस्टम किया जाता है उनको शरीयत देने का। तो पाकिस्तान में शरीयत का भी एक निज़ाम कोई ऐसा वाज़ेह नहीं था, ये बात सही है। और जो लोग आए थे उनका ये हो सकता है, सिर्फ ये हो सकता है कि अगर कोई अफ़गान खातून पाकिस्तानी शहरी से शादी करे तो उसकी नेशनलिटी मिल जाती है, लेकिन अगर कोई अफ़गान मर्द पाकिस्तानी खातून से शादी करे तो उसको नेशनलिटी नहीं मिलती थी। कानून बदलाने की ज़रूरत है। जो लोग यहाँ सेटल हो गए हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, मेरे ख्याल में उनके लिए कानून बनना चाहिए। उनको
उनको नादरा के शनाती कार्ड इशू हों, उनको नेशनलिटी दी जाए, लेकिन अभी चूँकि कानून मौजूद नहीं है तो अभी तो सबको ही बेदखल किया जाएगा, ये खबर है। इसके दूररस असरात होंगे नाजरीन, इससे प्रॉपर्टीज़ के रेट पाकिस्तान में कम हो जाएंगे। पाकिस्तान में ज़ाहिर है डॉलर का रेट भी पहले ही कम हो चुका है, अफगानिस्तान में बढ़ चुका है, स्मगलिंग रुकने की वजह से ये फ़र्क भी पड़ेगा, मुख्तलिफ कारोबार पर फ़र्क पड़ेगा और क्राइम में भी किसी हद तक कमी आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर गैंग्स जो हैं वो ऑपरेट करते थे बग़ैर आइडेंटिटी के और बड़े आराम से ऑपरेट कर सकते थे, अब जो है अगर कोई गैंग्स हैं जो पाकिस्तानी गैंग्स हैं, जो पाकिस्तानी नेशनलिटी वाले हैं, तो उनके फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो सकते हैं, नादरा के पास उनका रिकॉर्ड भी है, तो वो पकड़े जा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है, ये अब देखना होगा कि क्या कैपेसिटी है हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास कि वो इस ऑपरेशन को कामयाब कर सकें। इसके फौरी तौर पे क्या असरात होंगे, कोई नेगेटिव असरात भी होंगे या पॉजिटिव होंगे, लेकिन बेड़ा उठा लिया रियासत ने, असरात जो होंगे वो देखा जाएगा। और अमूमी तौर पे ये है कि कम से कम प्रॉपर्टीज़ की कीमत कम आने का फौरी तौर पे इम्कान है, किरायों की कीमत कम होने का इम्कान है, चीज़ों की कीमतें कुछ जैसे बड़ी गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो वो बेच के जाएंगे तो उनकी कीमतें भी कम होने का इम्कान है। तो ये दूररस असरात का एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है, ये आपको बताना था। उसके अलावा दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप सबको पता है कि 21 अक्टूबर को साबिक वज़ीर-ए-आज़म 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद वो पाकिस्तान आ रहे हैं। उनकी आमद के सिलसिले में जो पहले टारगेट सेट किए गए थे वो बड़े एग्जैजरेटेड और बड़े ज़बरदस्त किस्म के, जी 10 लाख लोग मीनार पाकिस्तान आएंगे। उनका मैं आपको बताऊं कि वो टारगेट्स जो है वो रिड्यूस कर दिए हैं उन्होंने और उसमें कमी लाई गई है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया गया है। और अब जो टारगेट मुकर्रर किया गया है वो 4 से 5 लाख लोगों का है, उसको रियलिस्टिक किया गया है और उसको टारगेट को जो है पार्टी ने कम करके 4 से 5 लाख लोगों का किया है कि वो मीनार पाकिस्तान में इकट्ठे होंगे। इसके अलावा आपको पता है कि बड़ा कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर उन पर मजाक भी आ रहा था कि लोगों को लाने के लिए जनाब मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई, इंसेंटिवाइज़ किया गया कि जी होंडा 1 to 5 दिया जाएगा जो ज़्यादा लोग लाएंगे, जो वर्कर्स लाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई, 21 अक्टूबर के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की जा रही है जो इस पूरे डाटे को रिकॉर्ड रखेगी कि कौन कौन से लोग कितने कितने लोग लाएंगे, उन लोगों के शनाख्ती कार्ड उसमें होंगे, उन लोगों की लोकेशन होंगी, उन लोगों का मोबाइल भी होगा। तो उस दिन लाइव लोकेशन से चेक होगा कि जो वादे किए गए थे, जो MNAs ने MPAs ने वादे किए थे कि मैं 5,000 बंदे लाऊंगा, 4,000 लाऊंगा, किस हद तक लाए, वो लोग कहाँ हैं, वो इस वक्त उनकी लाइव लोकेशन क्या है, वो जलसे गाह में हैं या कहीं मीनार पाकिस्तान से बाहर कहीं घूम फिर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, निहारियाँ उड़ा रहे हैं, कढ़ाइयाँ खा रहे हैं। ये चीज़ उसको चेक किया जाएगा कि यार वो लोग कितने मटेरियलाइज हुए, जलसे में आए कि नहीं आए। अब एक दिलचस्प बात यह है कि जब से ये एप्लीकेशन बनी है, एप्लीकेशन के बाद सब ने ना MNAs और MPAs ने डर के अपने टारगेट्स कम कर दिए हैं। जिसने कहा था जी, ननकाना साहब के एक साहब है, उन्होंने टारगेट दिया था जी मैं 5,000 बंदे लाऊंगा। जब उनको पता चला कि डाटा रिकॉर्ड होगा, एप्लीकेशन होगी, ID कार्ड नंबर होंगे और मोबाइल नंबर होंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं 2,000 बंदे ला सकता हूँ। इसी तरह DG खान, बाकी दूर दराज इलाकों के जिसने 5-5 हज़ार का कहा था उसने कहा नहीं नहीं 2,000, 1,500 इस तरह लाऊंगा। मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ा फिगर है। अगर 5,000 नहीं भी लाते, 2,000 लोग भी लाना, बल्कि 1,000 लोग, 900 लोग भी अगर किसी इलाके से आप लेके आते हैं, बल्कि 300 लोग भी लेके आते हैं। कुछ लोगों ने अपने टारगेट्स को और भी रिड्यूस करके 200-300 लोग कहा है कि हम अपने इलाके से, अपने हल्के से लेके आएंगे। अगर 200-300 लोग भी आप लेके आते हैं, आप सोचें उनके लिए कितनी वैगनें चाहिए होंगी, उनकी लॉजिस्टिक्स, उनका खाना कितना होगा। इस हवाले से भी मैं आपको बताऊं कि पार्टी ने यह फैसला किया है कि जाहिर है MNAs कह रहे हैं कि हम इतना खर्चा नहीं कर सकते, लोगों को लाना है, दूर दराज से लाना है, एक तो पेट्रोल बड़ा महंगा है, गाड़ियों में कैसे लाएंगे, फिर उनका खाना, उनका क़याम-ओ-ताम। तो इस हवाले से पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि जी जो भी बंदे लाए जाएंगे, गाड़ी हमारी, खाना हमारा, पता नहीं कीमे वाले नान होंगे या निहारी होगी या बिरयानी होगी, लेकिन खाना पार्टी देगी जनाब, और गाड़ियों के जो खर्चे हैं वो पेट्रोल और गाड़ी वो पार्टी देगी। तो अब इन तरीक़ों से मोटिवेट किया जाएगा कि वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ। और मेरे ख़्याल में वैसे देखा जाए तो 3-4 लाख का टारगेट भी अगर अचीव हो जाता है तो बड़ा टारगेट है। अलबत्ता पार्टी का ये कहना है कि ये टारगेट हमने तंजीमी सतह पर तय किया है। मतलब ये कि हमने ये हलकों से MPAs MNAs के टारगेट मिला के एग्रीगेट करके लगाया है कि 4-5 लाख लोग तो इस तरह आएंगे। बाकी जो दिल से आना चाहे, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। मतलब जो लोग खुद से आएँ, खुद से शौक़ से आएँ, वोट को इज़्ज़त दो बयानिए के तहत आएँ, तो उनकी वेलकम है। अच्छा, जो उसमें एक और बहुत दिलचस्प बात मैंने आपसे वादा किया था बताऊँगा, वो ये कि जलसे में नवाज शरीफ साहब क्या कहेंगे। तो इस हवाले से हमारे रिपोर्टर हैं आरिफ मलिक लाहौर से, उन्होंने इंटरव्यू किया राना सनाउल्लाह का। तो उन्होंने उनको बताया कि जी नवाज शरीफ साहब अपने लाहौर के जलसे में किसी शख्सियत पर तनकीद नहीं करेंगे। मतलब जनरल फैज़, जनरल बाजवा,
یا جج صاحبان جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو کہا جائے گا کہ جی احتساب کریں، اس معاملے کو انہوں نے واقعی میں اللہ پہ چھوڑ دیا ہے اور کہا ہے کہ جی وہ بات کریں گے تو پاکستان کے عوام کے ایشوز کی بات کریں گے، شخصیتوں پہ تنقید نہیں ہوگی، پاکستان کو مہنگائی سے کیسے نکالنا ہے، پاکستان کو معاشی بحران سے کیسے نکالنا ہے، آگے کیسے چلنا ہے، روشنیاں کیسے واپس لانی ہے، ان ایشوز پہ بات ہوگی، مگر کسی شخصیت پہ بات نہیں ہوگی۔ رانا صاحب کہہ رہے ہیں جی شخصیت پہ بات کیوں کریں، شخصیت اتنی اہم نہیں ہے کہ اس کو ٹائم دیا جائے نواز شریف صاحب کا، حالانکہ گجرانوالہ میں ٹائم دیا تھا اور اس کے علاوہ باقی جگہوں پہ ٹائم دیتے رہے تھے، اس وقت کیا عام تھے اور اب عام نہیں ہے، تو یہ اب دیکھنا ہوگا۔ لیکن نواز شریف صاحب کے جلسے میں ٹارگٹ کو ریڈیوس کیا گیا اور یہ کہ کس کو ٹارگٹ کیا جائے گا اس کو بھی دوبارہ ریکنسیڈر کیا جا رہا ہے اور ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 21 اکتوبر کو کتنے لوگ آتے ہیں اور کتنی تقریر کتنی جاندار ہوتی ہے، کیا بات اس میں ہوتی ہے، ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ 2 بڑی خبریں آپ کو بتائی ہیں، مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج کا سچ اور کمنٹس ضرور دیجئے، آپ کو پسند آئے اگر پروگرام اور اس کے حوالے سے اگر کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو بالکل کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ اللہ نے کے بعد